झुमका बरेली वाला, आँखों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ओके सो मैंने सोचा था कि वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे से एक कौवा भी कह रहा है वेलकम बैक। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज हम करेंगे मेकअप लुक। एंड ये जो मेकअप लुक है अगेन मैं ना बहुत ही ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ जो आप कर सकते हो आने वाले फेस्टिवल में। और अगर आप साड़ी वेयर करते हो तो मैंने ज़्यादातर ब्लैक एंड रेड का कॉम्बो देखा है, तो इस पर आप कैसे रेडी होगे। तो चलो स्किन को प्रेप करते हैं। मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेप माई स्किन एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ये वाला मॉइस्चराइज़र। ये ना क्या बोलूँ, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र है कि मैंने लोगों को देखा है इसको बोलते हुए कि ये बहुत अच्छा अंडरनीथ मेकअप वर्क करता है। और ये आपको फार्मेसी में मिल जाएगा। ये इतना लाइट वेट है ना कि जब आप इसको लगाओगे ना आपको इमीडिएटली फील होगा कि आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज भी हो गई, हाइड्रेट भी हो गई एट द सेम टाइम। सो ये अभी मैं मामाअर्थ का लगा रही हूँ विटामिन सी वाला क्लैरिटी, विटामिन सी वाला डेली ग्लो लूमी क्रीम। एक्चुअली द रिंग लाइट इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी और फिर कैमरा है, इस वजह से थोड़ा सा शाइन हो जा रहा है, बट कोई नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रोडक्ट जो है वो ये है एंड ये बिल्कुल लैक्मे के लूमी क्रीम की तरह ही है। बट आज जो मैं बेस मेकअप चाह रही हूँ वो मिरर शाइन बेस मेकअप चाह रही हूँ। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको हाइलाइटर लगाना है तब जाके आपका फेस मिरर जैसे शाइन करेगा, नहीं। प्रोडक्ट्स क्या होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, स्टेप्स क्या करो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ अभी मैं सोच रही हूँ ना, पहले मैं अपना बेस मेकअप कर लेती हूँ। देखो मैं अपना पेन वैन लेके बैठती हूँ यार मेकअप करने के पहले ना मैं सारा होमवर्क कर लेती हूँ क्या स्टेप्स है नहीं है। तो अगर आप न्यू हो, बिगनर हो और आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो देखो ये टिप आपको मिल गया। और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। माय फेवरेट कंसीलर दीज डेज, मतलब मैंने 3 ले लिया, देखो मुझे इतना पसंद आ चुका है। एक फिनिश कर लिया, फिर एक और फिनिश किया था मैंने, ऑलमोस्ट दिखा भी देती हूँ प्रूफ आपको, देख लो ये पूरा फिनिश कर लिया था मैंने। फिर एक और मैंने लिया था दिसंबर के अराउंड, वो भी ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। तो फिर मैंने ना इस बार सोचा कि चलो एक्चुअली सेल आई हुई थी ना नायका पे, उस दौरान ही मैंने और एक जो है लिया। फिर मैंने सोचा 2-3 ही ले लेते हैं। तो ये है मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर, जो कि मल्टी यूज कंसीलर है। थोड़ा सा ट्विस्ट करना है आपको एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट। तो ये जो शेड है ना, मैं सच बता रही हूँ, ये मेरे लिए देखो एकदम स्किन वाला शेड है, बटर स्कॉच ये शेड है 142। ओ माय गॉड यार, ये जो शेड है माइंड ब्लोइंग, एकदम मैच कर जाता है मुझे। एंड थोड़ा सा इसके बाद मुझे हाइलाइटिंग कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, जस्ट लाइटली मैं उसी जगह पे प्रेस ऑन कर रही हूँ, आपको प्रोडक्ट को हटाना नहीं है। अभी आप इसको क्विकली सेट कर लेना पाउडर से, अदरवाइज इतना अच्छा मेकअप नहीं लगेगा। सो मैंने मैक का यहाँ पे NC41 मैं ले रही हूँ। आप चाहो ना तो कोई लूज पाउडर ले सकते हो, जैसे रेने का फेस बेस लूज पाउडर इन द शेड ट्रांसलूसेंट भी है मेरे पास, बट मैं मैक ले रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट लिटिल कवरेज टू। अच्छा ये मैच करता है ना, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने ना मतलब कुछ लगाया, ऐसा लगता है कि ये तो मेरी स्किन पे मिल गया है बिल्कुल। मुझे इतना पसंद है ये वाला प्रोडक्ट। एंड नाउ मैं एप्लीकेटर है मेरे पास मार्स का रेने का फेस बेस ट्रांसलूसेंट ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा देखो एक बना दे रही हूँ। ये फॉल आउट हुआ तो लूज पाउडर के साथ हटा दिए जाओगे तुम। ना अभी मैं ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ जो कि 06 नंबर है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ बढ़िया से, ये देख लो, प्यारे शेड्स है सारे के सारे, ठीक है। मैंने ये लिया है, इसमें से आपको ऑरेंज ब्राउन कलर लेना है। ऑरेंज ब्राउन, देखो आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, मैं बता देती हूँ। ये वाला शेड, ये थोड़ा सा बर्न्ट ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है। इसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी, ठीक है।
हल्का सा इसको डिफ्यूज़ करने की बेसिकली कोशिश कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मैंने जस्ट मतलब 1 डिप में ये अच्छी पिगमेंट दे रहा है। फाइनली आई एम लाइकिंग द मैं देख सकती हूँ यहाँ पे मेरे पास कनेक्टेड है मेरा कैमरा इन द स्क्रीन, मतलब आईपैड में मैं कनेक्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा जो कैमरा है वो कितना अच्छे से पिक कर रहा है कलर को। पहले क्या हो रहा था, जब मैं प्रीवियस बैकग्राउंड में थी ना, जो मैंने सावन मेकअप लुक किया है, बारबी मेकअप लुक किया है, और मैंने एक सिग्मा ब्यूटी का ग्लैम मेकअप लुक किया है साड़ी में, ये सारे लुक्स मैंने किए तो बट मुझे ना बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं था। मैंने कब ये नोट किया, जब मैंने एक स्मोकी आई किया, ग्रे स्मोकी आई, और वो बिल्कुल भी पॉप नहीं किया यार। तो मुझे लगा यार रियल लाइफ में तो इतना अच्छा दिख रहा है, फिर कैमरा में क्यों नहीं पिक कर रहा है। अब हम लेंगे मरूनिश काइंड ऑफ ब्राउन। देखो मेरे पास यहाँ पे कोई मरूनिश ब्राउन नहीं है तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। तो मैंने ब्राउन कलर इन द सेंटर ऑफ द आईलिड पे रखा है और सर्कुलर मोशन पे मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ विद द प्रीवियस शेड, और थोड़ा सा उसको फ्रंट की तरफ ला रही हूँ। तो देखो बेसिकली आपको डिफ्यूज़ करना है, बट मैं ये कलर को टच नहीं कर रही हूँ, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा ना, मेरा जो आई मेकअप है वो जो भी एक्सेस मैंने फॉल आउट हो भी गया होगा गलती से, वो भी निकल चुका है। ठीक है, तो प्राइमर के लिए मैं आज आई एम वेरी सरप्राइज कि मैंने कुछ लिया नहीं है, बट मेरे पास एक बैकअप हमेशा होता है। मैं ना एक किट हमेशा, ये जो आप टिश्यू बॉक्स देख रहे होगे, ये मैं ना रखती हूँ अपने पास में शूटिंग एरिया पे, कि इन केस इफ़ आई फॉरगॉट समथिंग, तो फाउंडेशन के लिए आई हैव समथिंग फॉर प्राइमर, ऐसे ऐसे करके। तो ये द डर्माको का प्राइमर है, ये बहुत अच्छा प्राइमर है लिटरली में, ये माइंड ब्लोइंग प्राइमर है। मतलब एकदम सिलिकॉन बेस है, प्लस ना ये ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी बेस वर्क कर रहा है, ये नायासिनामाइड वाला है, तो पिगमेंटेशंस पे वर्क करेगा, मतलब स्किन केयर इन्फ्यूज्ड वाला है बेसिकली। सिग्मा का मेरे पास ब्राउ पोमेड है इन द शेड डार्क ब्राउन। बस यही है कि मैं ना बहुत प्रो नहीं हूँ आईब्रो के सेक्शन में। मैं तभी वर्क कर सकती हूँ आईब्रोज पे जब मेरे आईब्रोज शेप में होते हैं। नाउ अभी हम क्विकली मूव ऑन करेंगे टू द फाउंडेशन, एंड फॉर दैट आई हैव शुगर का माय फेवरेट फाउंडेशन। दिस इज ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन इन द शेड 32। आई डोंट नो ये अभी ब्रांड कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं, मैंने शुगर के प्रोडक्ट्स यूज़ किए बहुत दिन हुआ मुझे। चीज़ें बहुत बार ना ऐसे लॉस्ट हो जाती हैं, उसको सजा के नहीं रख पाती हूँ, कई बार ऐसे होता है बस रख दिया, ऐसा होता है, तो इसलिए ना थोड़ी सी चीज़ें मिस हो जाती है मेरी कभी कभी। वो तो सोनम दे और सोनम दे। हाँ दीदी, ये दीदी वीडियो बना रहे थे हम। बाबू सो रहा है? उसके पापा देख रहे हैं, हाँ वो सो रहा है। ठीक है तुम बना। ठीक है ठीक है। ऑनेस्टली आजकल वीडियो बनाना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। मतलब वीडियो बनाना ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वीडियो का टाइम निकाला और वीडियो बना लिया, नहीं होता क्या है ना, आपको पूरा सोचना पड़ता है कॉन्सेप्ट, फिर प्रोडक्ट्स क्या जाएंगे उस पर, फिर उस पर वर्क करना पड़ता है, और थोड़ा इट टेक्स लिटिल एफर्ट। और ऐसा नहीं है कि मैं कामचोर हो गई हूँ, मैं काम नहीं करना चाह रही, ऐसा नहीं है, पर लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकती। कि आप मार्स भी ट्राई कर सकते हो, मैक के तरह ही है, कवरेज भी देता है बहुत, मतलब बहुत अच्छा पाउडर है मार्स का, मैं वो डेफिनेटली टैग कर दूंगी। तो लैश लाइन पे वर्क करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पेंसिल काइंड ऑफ ब्रश। जो दोनों प्रीवियस शेड मैंने लिया था ना, उसी को लेंगे, लेकिन अगेन 1 बाय 1 लेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए देख रही हूँ कि मैंने मिरर यहाँ पे प्लेस किया है, तो कंटिन्यूटी कर रही हूँ बेसिकली। थोड़ा सा एक कलर ऐड किया है सिर्फ मैंने। नाउ एक मैं ब्रश ले रही हूँ जो कि थोड़ा सा स्टिफ है, आप देख सकते हो, इट्स फ्रॉम कप्स एंड लैशेज E003, माय फेवरेट ब्रश इट इज़। नाउ क्लोज टू लैश लाइन बिल्कुल अप्लाई करेंगे। जब मेरे आईब्रोज नहीं हुए रहते ना, तो मुझे सच में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता मेकअप का। आई डोंट नो मतलब क्यों मैं आलस कर जाती हूँ। आलस भी नहीं बोलेंगे यार, मतलब बच्चों के चक्कर में ना सच में एकदम मैं छोड़ देती हूँ कि छोड़ो यार कौन बनवाए। और ये मार्स का आई बिलोंग इन योर पर्स चीक पैलेट इन द शेड 02, एंड आई जस्ट लव द शेड्स। बहुत ही सटल सा शेड है, इट्स नॉट टू पिगमेंटेड ऑल्सो, इसमें फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है। और अभी ब्रॉन्जर शेड लेंगे, एक्चुअली इट्स अ
चीक पैलेट ही है, लेकिन ये ब्रॉन्जर शेड नहीं बोला जाएगा प्रॉपर, इसलिए मैं इसको ना यहाँ पे लगाती हूँ, चीक बोन्स पे ओनली। कभी आपने पार्लर वगैरह से मेकअप कराया है क्या, मुझे ज़रूर बताना। अभी हम मार्स का वॉन्डर फिक्सर लेंगे। अगर मेरा अभी कोई फेवरेट प्रोडक्ट हुआ है ना, वो ये है, मार्स का स्प्रेज बहुत अच्छा होता है। ये फ़ैन एक्चुअली, इसके पीछे एक बहुत स्वीट कहानी है। टिया जाती है क्लास ट्यूशन, ठीक है, तो विराट जो है वो अपने पापा के पास रहता है कार में। तो अभी क्या होता है कि वो उसको इतनी गर्मी लगती है, तो हमने उसके लिए हैंड फ़ैन लिया था कि मेरे हस्बैंड उसको ऐसे हैंड फ़ैन करेंगे। फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि यार बहुत मतलब 30-30 मिनट मुझे करना पड़ता है कंटिन्यू, तब जाके विराट शांत होता है, क्योंकि अभी मानसून था ना, तो वो गाड़ी में ही रहता था। तो फिर मैंने उसके लिए इलेक्ट्रिक फ़ैन लिया, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने इसको रख लिया अपने पास कि यार मैं ना स्प्रे यूज़ करती हूँ, उसके बाद मेरा फ़ैन वगैरह ऑफ रहता है, तो मेरा फेस जो है वो ड्राई नहीं होता। अभी मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, एंड ये जो हाइलाइटर है ये बहुत चंकी ही है, मतलब ये आपके पोर्स में सेटल नहीं होता, ठीक है, उसके टॉप पे रहता है। तो अगर आपको ऐसा इफेक्ट पसंद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसको डैप कर सकते हो। एक्चुअली में ऐसा दिखाया कि आप इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं इसको इस तरह से अप्लाई करूँगी, इनसाइड पे रख के थोड़ा सा अंदर की तरफ कर रहे हैं, फिर फिंगर से ही मैं उसको डिफ्यूज़ कर दे रही हूँ। मैं कोई अलग से ब्रश नहीं पिक करूँगी डेफिनेटली। एंड लिपस्टिक के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखा है, मिलानी का एक्चुअली, पर ये शेड बहुत खूबसूरत है। द शेड नेम इज़ 440 पैशन। एंड मैंने ना सच बता रही हूँ, मैंने ये लिपस्टिक की ना स्वॉच देखी थी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, बहुत प्यारा शेड है। सो ये है इसका हैंड स्वॉच एंड ये है लिप स्वॉच। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही कम लिपस्टिक्स हैं जो एक्चुअली में आपको वो फील देते हैं दैट आपको लेना चाहिए, एंड ये वो वाला शेड है, ट्रस्ट मी। वेरी नाइस मस्कारा आई मस्ट से। अगर मैं वन ब्रांड ट्यूटोरियल सीरीज़ नहीं करती तो मुझे मतलब अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का पता नहीं चलता, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं ना, एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ओनली वन प्रोडक्ट। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें सीरीज़ करनी होती है अफोर्डेबल मेकअप की और न्यू मेकअप की, तो हम ना उसमें अलग अलग ब्रांड खरीदते हैं। और एक्चुअली में ना इसका जो एप्लीकेटर है इतना यूनिक है, देखो अलग ही है, मतलब बिल्कुल मोटे से पतला हो रहा है। तो क्या होता है ना कि आप अच्छे से अपने लैशेस को कोट कर सकते हो। ओके गाइज, तो अभी ऑलमोस्ट हमारा मेकअप जो कंप्लीट है, बट आई एम सर्चिंग माई ज्वेलरी। मैंने कहाँ रखी, झुमका बरेली वाला आँखों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ओके, सो मैंने सोचा था कि मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर करूँगी, बट जब मैंने ब्लाउज़ देखा मेरे पास ब्लैक कलर में स्लीवलेस ब्लाउज़ जो है वो अभी पता नहीं कहाँ रख के मैं भूल गई हूँ, तो मैंने ये वाली ओवर नेक वाली पहन ली है, हाई नेक वाली पहन ली है। एंड ये जो साड़ी आप देख रहे हो ना, ये साड़ी मैं आपको कोशिश करूँगी कि फुल फोटो डाल दूँ। ये साड़ी मैंने ना खुद से बनाई थी, मैंने ना कुछ समय के लिए आफ्टर कॉलेज फैशन डिज़ाइनिंग की थी, तब मैंने बनाई थी। बट आई एम गोइंग टू वेयर द लैशेस फ्रॉम लैशेबल लैशेस। आपको इसको कुछ सेकेंड छोड़ना होगा टैकी होने के लिए, बिल्कुल। ये एक्चुअली ग्लू ही है, बट इट्स अ मैग्नेटिक वाला। देखो क्या बने हैं छोटे छोटे, आई थिंक ये मैग्नेट होंगे, तो जब ये मैग्नेट से टच होगा तो ये स्टिक हो जाएगा अपने आप। लेट मी शो यू, विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाता है। जस्ट यू हैव टू कीप इट एंड डन। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, आगे आने वाले फेस्टिवल में आप ट्राई कर सकते हो इस लुक को। सबसे अच्छी बात इस लुक की ये है कि ये यूनिवर्सल फ्लैटरिंग आई मेकअप है, जो किसी भी कलर ऑफ आउटफिट के साथ जाएगा। इंडियन ट्रेडिशनल के लिए जो गर्ल्स हैं रेडी होना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। एंड यस, आप जो भी प्रोडक्ट्स है उसके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। और ये लुक अच्छा लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर, यस।
एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ अच्छा लगा हो या कोई फीडबैक देना हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन इज ओपन, आप वहाँ पे भी अपना फीडबैक दे सकते हो। मैं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।